हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं एक बार फिर से आपके अपने पाई 1 क्लासेस में। और आप सबका स्वागत है भाई साहब इस नए प्लेटफॉर्म पर। तो मैं जैसे कि आपको रे ऑप्टिक्स की पूरी दोनों वीडियो बना चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और काफी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है उसमें। तो आप अगर रे ऑप्टिक्स को जिन बच्चों ने नहीं किया है तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहां से रे ऑप्टिक्स की दोनों वीडियो को कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो जैसा कि लिखा हुआ वेव ऑप्टिक्स, तो आज हमारी शुरुआत होने वाली है वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो मैंने यहां पर एक थ्योरी लिखी हुई है। इस थ्योरी पर समझने से पहले, इस थ्योरी को जानने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों का एक बेस क्लियर कर देते हैं कि भाई वेव ऑप्टिक्स शुरुआत कहां से होती है। यानी देखो, एक अमेजिंग सी चीज है। अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में क्या क्या बातें पढ़ी। जो रे ऑप्टिक्स था उसमें हमने बेटा बहुत सारी चीजें क्लियर की कि लाइट के पास में कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी बातें हमने इस चीज में स्टडी की। जब हमने ये सारी स्टडी की तो आगे जाके ये पता लगा कि लाइट के पास में लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। ये चीजें हम लोगों को पता चली कि लाइट के पास में पार्टिकल नेचर है। ठीक है जी, ये चीजें हो गई। लेकिन इस लाइट के बारे में और स्टडी होती रही, स्टडी करते रहे, लाइट की स्टडी को और आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, वो जो एरा था वो ऐसा एरा था कि उसमें लाइट के बारे में स्टडी चल रही है। तो सारे साइंटिस्ट इस पर फोकस कर रहे हैं और सारे साइंटिस्ट ने ये देखा कि भाई लाइट में सारी चीजें होती हैं, तो लाइट के पास में क्या पार्टिकल नेचर है। अभी क्या हुआ, जब हमने लाइट को आगे बढ़ा और इसकी स्टडी की तो इसमें कुछ और फिनोमिना मिले, जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूं इनके, बाद में बताऊंगा इसको। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है जी, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कुछ ऐसे फिनोमिना थे जो पार्टिकल नेचर से प्रूफ नहीं हो रहे थे। ठीक है जी, यानी ये जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कुछ ऐसे फिनोमिना भी है लाइट में जो होते हैं, ये पार्टिकल नेचर को शो नहीं कर रहे। अब साइंटिस्टों का दिमाग घुमा, बोले यार फिर ऐसा क्या है सर, ये तो वेव नेचर को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं सर? वेव नेचर को शो कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको ये शुरुआत कर रहा हूं कि भाई रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था कि सर लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, लेकिन जैसे ही लाइट की स्टडी को आगे बढ़ाते जाते हैं तो आगे बढ़ाने पर हमें मिलता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन मिलने से हमें यह पता लगा कि लाइट जो है इस पार्टिकल नेचर से अलग बिहेव दिखा रही है। और कौन सा बिहेव दिखा रही है? वेव बिहेव दिखा रही है। अब साइंटिस्टों में ऐसे क्या है, जद्दोजहद होने लगी कि कोई कह रहा पार्टिकल नेचर है, कोई कह रहा वेव नेचर है, कोई कह रहा पार्टिकल नेचर है, कोई कह रहा वेव नेचर है। तो इन सब के बीच में एक आते हैं न्यूटन्स। इस समय के सबसे फेमस साइंटिस्ट आते हैं न्यूटन्स। और न्यूटन्स अपनी एक थ्योरी लेकर आते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्पस्कल्स थ्योरी। और कॉर्पस्कल्स थ्योरी में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं और ये स्टडी करी इन्होंने कि भाई लाइट क्या है, एक छोटे छोटे हम ये कह सकते हैं पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन पार्टिकल्स को ही क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल्स दिया। समझे बेटा कि इन्होंने ये बताया इस थ्योरी में कि लाइट जो है किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को ही हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा कि अभी क्या हो रहा है, बहस चल रही है कि भी कोई कह रहा है लाइट एक पार्टिकल है, कोई कह रहा है लाइट वेव है, कोई कह रहा पार्टिकल है, कोई कह रहा वेव है। न्यूटन कह रहे हैं बकवास बंद करो, इधर आओ। इन्होंने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स का सेम शेप के रहते हैं? नहीं, इन सभी की जो शेप है वो डिफरेंट होती है ना। डिफरेंट शेप एंड साइज के ये होते हैं जी। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि बेटा जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने कहा कॉर्पस्कल्स से मिलकर बनी होती है लाइट। ये बोले अच्छा जी। अब सारे, क्योंकि उस समय के फेमस साइंटिस्ट है तो सबने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन ये सारी चीजें बताओ, है ना। आप कह रहे हो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो बाकी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इनके बारे में स्टडी कराओ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा लाइट में, अभी बताऊंगा इसको, आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा थ्योरी समझिए, इसने दूसरी क्या बात बताई। इन्होंने बोला कि डिफरेंट कलर्स आर प्रोपोगेट बाय द कॉर्पस्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं इनका शेप साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो न्यूटन ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में जैसे विबजियोर होता है, ठीक है जी, विबजियोर होता है तो 7 कलर्स लाइट के होते हैं। तो इस बारे में भी ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा जो कॉर्पस्कल्स हैं इनके साइज और शेप जो है डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, इनके जो शेप और साइज है वो डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट शेप और साइज वाले जो कॉर्पस्कल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आए भाई साहब? इन्होंने बोला कि डिफरेंट शेप वाले जो कॉर्पस्कल्स हैं डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन बता रहे हैं? न्यूटन बता रहे हैं।
तो पहली चीज उन्होंने माना था कि लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनको कॉर्पसल्स कहा। और इन कॉर्पसल्स का जो शेप एंड साइज है वो क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट है। इन्हीं डिफरेंट शेप और साइज की वजह से अलग अलग जो लाइट क्या है अपना कलर प्रोड्यूस करती है। उन्होंने बोला अच्छा जी चलो ठीक है। तीसरी बात पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो लाइट है उसके वो तो हमारी आंखों पर अपना इमेज बनाती है, वो कैसे बना रही है। तो उन्होंने आगे बढ़ाई अपनी थ्योरी को और बताया कि कॉर्पसल्स एंटर्स द आई एंड स्ट्राइक टू द रेटिना, कि लाइट के थ्रू चलते हुए कॉर्पसल्स हमारी आईज में स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक कहां जाकर करते हैं, रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सेंसेशन ऑफ विजन बनता है। इन्होंने कहा कि हम तभी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं जब वहां से जो चलने वाले कॉर्पसल्स हैं हमारी रेटिना पर स्ट्राइक करेंगे, और रेटिना पर स्ट्राइक करने के बाद में हमें सेंसेशन ऑफ विजन दिखाई देगा, मतलब हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ विजन बनेगा, जिस वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये सारी थ्योरी किसने दी थी भाई साहब, न्यूटन ने। लेकिन 1678 में एक साइंटिस्ट आते हैं, हॉलैंड के थे ये, हाइगेंस। ठीक है जी, हाइगेंस अपना एक साइंटिस्ट आते हैं और ये थ्योरी देते हैं कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट हैज अ वेव नेचर। इन्होंने बोला कि लाइट के पास में पार्टिकल नेचर नहीं होता, कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। जो ये न्यूटन की थ्योरी थी, ये 1675 में प्रोड्यूस की गई थी। इन्होंने इस थ्योरी को गलत मानते हुए ये बोला कि भाई लाइट हैज अ वेव नेचर। अब भाई कोई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये उतने समय पर फेमस नहीं थे हाइगेंस। कौन थे, न्यूटन थे। ठीक है, तो आगे इनको मानने में बड़ी दिक्कत हुई, तो फिर आगे और रिसर्च होती रही, तो कुछ साइंटिस्टों ने इसको प्रूफ भी कर दिया कि भाई लाइट हैज अ वेव नेचर। तो बस यहीं से शुरुआत होती है वेव ऑप्टिक्स की। तो मैंने आपका पूरा बेस बनाया कि वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत कहां से होती है। तो यहां से होती है क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो करती है। लेकिन बाद में थ्योरी होती गई, स्टडी होती गई, कुछ प्रूफ भी हुए, जिनके बाद ये प्रूफ हो गया कि लाइट के पास में वेव नेचर होता है। तो बस यहीं से शुरुआत होती है आपके वेव ऑप्टिक्स की। तो जल्दी से खतरनाक शुरुआत हम लोगों ने की है। जितने बच्चों को अभी तक समझ में आई है शुरुआत, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि ऐसे ही मस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेव क्या होता है, फिर आगे चलते हैं कि लाइट वेव नेचर कैसे शो करती है। तो चलो फटाफट से आते हैं वेव की तरफ। तो गाइज अब हम बात करते हैं वेव। व्हाट इज द वेव। देखो आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा वेव क्या होता है। तो एक्चुअल में मैं आपको फिर से बता दूं कि वेव क्या है सर, एक डिस्टरबेंस है। ठीक है जी, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है जी, डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप बोलोगे वेव कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे। भाई आप यहां मान लीजिए कि वाटर है, और वाटर में आप क्या डाल रहे हैं, इस तरह से मानो कि यहां पर वाटर है और वाटर में आप क्या कर रहे हो, पत्थर डाल रहे हो। अब पत्थर आपने डाला, धड़ाक से पत्थर गया अंदर, अब क्या करेगा, फटाफट से गए, तो वहां से क्या होंगी, जो वेव्स है वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएंगी, है ना, इस तरह से। तो आपने जब पत्थर डाला तो क्या किया आप लोगों ने, अब बोलोगे सर हमने डिस्टरबेंस किया। अब जैसे आपने उसको डिस्टरबेंस किया तो पार्टिकल क्या आ गए सर, मोशन में आ गए। तो बस इसी तरह से कि वेव क्या होती है कि भाई एक डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कह रहा है कि लाइट में भी क्या है, वेव्स होती हैं। तो ऐसे ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइट ऑल्सो हैज दैट टाइप ऑफ वेव नेचर, कि लाइट जो चलती है इसी वेव फिनोमिना के थ्रू पर चलती है। ये चीज एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में। तो हाइगेंस ने आगे जाके क्या अपना प्रिंसिपल बताया है, क्या इसके बारे में उसने जानकारी बताई है। अब ये हाइगेंस क्यों अपनी थ्योरी दे रहे हैं, तो आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ जो न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी, है ना, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। न्यूटन की जो थ्योरी थी सर उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे सर, वो इट कुड एक्सप्लेन, ठीक है जी, इट कुड एक्सप्लेन, उसने क्या क्या बातें बताई। ठीक है, उसने बताई कि सर वो रिफ्लेक्शन बता पाया था। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता पाया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता पाया, बहुत ठीक है जी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाया। बट इट कुडंट, ठीक है जी, इट कुडंट एक्सप्लेन, इट कुडंट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, जो इसकी थ्योरी थी, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक्स थे। पहले उसकी जो सक्सेस थी वो कहां तक थी सर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तक, कि वो क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर पाया था सर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब बात आई इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की, तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यही ड्रॉबैक आ जाते हैं। तो हाइगेंस अब अपना प्रिंसिपल लेकर आते हैं। ठीक है जी, हाइगेंस क्या लेकर आते हैं, अपना प्रिंसिपल लेकर आते हैं।
तो अब हाइगेंस अपना प्रिंसिपल लेकर आते हैं। तो हाइगेंस अपने प्रिंसिपल में क्या बता रहे हैं, ठीक है जी, हाइगेंस अपने प्रिंसिपल में बता रहे हैं कि लाइट इज अ, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत मजेदार चीजें हैं। यानी लाइट के ऊपर इतना झगड़ा हो रहा है साइंटिस्टों में, कोई कह रहा है पार्टिकल, कोई कह रहा है वेव है। आगे जाके आइंस्टीन आएगा, वो कहेगा कि लाइट इज नॉट वेव। वो आगे जाके बता देंगे कि भाई लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जो वेव नेचर से प्रूव नहीं होगा। यानी लाइट में एकदम घमासान चल रहा है। तो अभी यहां पर हाइगेंस अपने प्रिंसिपल में क्या बता रहे हैं, तो लाइट कह रहे हैं कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है जी, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब ये वेव है तो वेव नीड्स मीडियम, ठीक है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड्स मीडियम, ठीक है जी, दैट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, जिसको चलने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की। अभी सोचो, देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा साउंड आप लोगों तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि भैया जो यहां से साउंड जाता है वो साउंड वेव के रूप में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, साउंड की वेव्स होते हैं। साउंड की वेव कौन सी होती है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर जी लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्सल, कमेंट में करके बताना साउंड की कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्सल, फटाफट से। तो उन्होंने कहा कि सर जी लाइट इज अ मीडियम, सॉरी लाइट इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। यानी लाइट को चलने के लिए किसकी जरूरत है सर जी, आप बोलोगे सर मीडियम की जरूरत है। तो इन्होंने एक मीडियम चूज किया, ही चूज अ मीडियम, ठीक है, ही चूज अ मीडियम। इन्होंने एक मीडियम चूज किया, और कैसा मीडियम है सर जी, वो इमेजिनरी, ठीक है जी, इमेजिनरी मीडियम है। ही चूज अ इमेजिनरी मीडियम कॉल्ड ईथर। इन्होंने एक मीडियम को चूज किया जिसका नाम क्या था, ईथर। और ईथर एक ऐसा मीडियम है, आगे समझेंगे इसको। ईथर ईथर इज अ मीडियम, ठीक है जी, ईथर इज अ मीडियम दैट इज वेटलेस, ठीक है जी, डेट इज वेटलेस, यानी जिसका कोई वेट ही नहीं है, ऐसा इन्होंने मीडियम मान लिया कि ईथर जो वेटलेस है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे समझो सन से लाइट अर्थ तक आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि सन और अर्थ के बीच में जो मीडियम है, इन्होंने कहा कि वो क्या है, ईथर है। ऐसे मान लो कि लाइट इस ईथर मीडियम से होकर आ रही है, समझे ना, ऐसा इन्होंने एक मीडियम अपने आप में इमेजिनरी कर लिया। इमेजिनरी मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी सीन, और दैट कैन नॉट बी सीन तो उन्होंने ये भी बोला कि वेटलेस होता है। कैसा होता है बेटा, वेटलेस होता है, कि ईथर इज अ मीडियम दैट इज वेटलेस, ठीक है, ध्यान से समझना। अब वेटलेस है तो लाइट कह रहा है कि उसी स्पीड से चलती है ना, लाइट हैज सेम स्पीड, हाँ जी, लाइट की सेम स्पीड है, लाइट हैज सेम स्पीड ऑफ, है ना, कितनी, सेम स्पीड ऑफ वैक्यूम। जैसे वैक्यूम में होती है लाइट की स्पीड, वैसे ही यहां पर भी ईथर में भी लाइट की स्पीड सेम होगी। कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ये कौन कह रहे हैं, हाइगेंस अपने प्रिंसिपल में बता रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो फटाफट से। पहले थ्योरी उन्होंने बोला कि लाइट एज अ मैकेनिकल वेव, जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम मान लिया जिसका नाम रखा ईथर। और ईथर जो ये मीडियम है, इन्होंने बोला वेटलेस है। कैसा है बेटा, वेटलेस, जिसका कोई वेट ही नहीं है। और वेटलेस है तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस लाइट की वही स्पीड होती है जो वैक्यूम में होती है, और कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8। आगे हम चलते हैं, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, हाइगेंस अपने प्रिंसिपल में बता रहे हैं, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि इन्होंने बोला, अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत मजेदार बात इन्होंने बोली, सर लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये बोल रहे हैं कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन बट, ठीक है, बट इन एक्चुअल, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लाइट इज ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है जी, लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्सल वेव है। इन्होंने कहा कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन एक्चुअल में लाइट कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्सल वेव होती है, समझे। लॉन्गिट्यूडनल बताओ किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव उसे कहते हैं बेटा जिसके पार्टिकल वेव के साथ में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, सॉरी, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो पार्टिकल भी इसी तरह में वाइब्रेट हो रहे हैं। लाइट अगर ऐसे जा रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। लेकिन ट्रांसवर्सल में क्या होता है, ट्रांसवर्सल में ये होता है कि सर लाइट अगर वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे तरह से, है ना, उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं, परपेंडिकुलर। तो इन्होंने बोला कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, बट एक्चुअल में क्या होती है, ट्रांसवर्सल वेव होती है। तो ये ड्रॉबैक भी है भाई साहब इनका, ठीक है बेटा, ये ड्रॉबैक भी है इनका, समझते रहना। तो ये हाइगेंस का प्रिंसिपल है,
किसका प्रिंसिपल है? हाइगेंस की वेव थ्योरी है। हाइगेंस अपनी वेव थ्योरी में ये कहते हैं कि लाइट मैकेनिकल वेव है, साथ ही उसको चलने के लिए मीडियम की भी जरूरत है, और वो मीडियम क्या है? आप बोलोगे सर जी वो है ईथर। ईथर अपने आप में एक ऐसा मीडियम है जो वेटलेस होता है, और वेटलेस होता है जिसको हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकते तो लाइट की स्पीड वही है जो वैक्यूम में है। और इन्होंने बोला कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, बट एक्चुअल में ये क्या है? ट्रांसवर्सल वेव होती है। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो बेटा हाइगेंस का प्रिंसिपल था ये सही था? हाइगेंस ने जो बातें कही वो सही थी? हाँ जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने देखो रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया। हाँ जी, रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर पाए थे। रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर पाए थे। हाँ जी, कर पाए थे। ये इंटरफेरेंस को प्रूफ कर पाए थे। हाँ जी, कर पाए थे, है ना। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इंटरफेरेंस भी प्रूव कर लिया। क्या ये डिफ्रैक्शन को प्रूव कर पाए थे? हाँ जी, ये डिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर पाए थे। क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर पाए थे? आप बोलोगे सर जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये प्रूफ नहीं कर पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये प्रूफ नहीं कर पाए, इस वजह से ये क्या हो गया? फेल हो गया। समझे ना? मजेदार चीज है देखो, यानी लाइट यार समझ ही नहीं आ रही है साइंटिस्टों को, है ना, कि क्या है। आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। काफी समय तक ये चलती रही थ्योरी कि भाई लाइट इज अ वेव 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 वेव। आगे आगे साइंटिस्ट अपने आइंस्टीन ने कहा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो यहां तो वेव नेचर हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो भाई साहब ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर पाए, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही में एक साइंटिस्ट आते हैं माइकल मॉर्ले, ठीक है जी, एक माइकल मॉर्ले नाम से साइंटिस्ट आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, वो ये कह रहे हैं माइकल मॉर्ले कि जो आप मीडियम चूज कर रहे हो ना ईथर, ध्यान से समझना, एक साइंटिस्ट आते हैं माइकल मॉर्ले, ठीक है जी, माइकल मॉर्ले, ठीक है, माइकल मॉर्ले साइंटिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि जो ये आप ईथर मीडियम ले रहे हो, ईथर, ये सही नहीं है। ईथर इज नॉट अ करेक्ट मीडियम। बोले कैसे सर? वो आगे बता रहे हैं कि वो इस वजह से सही नहीं है कि भाई आप कोई भी मीडियम चूज कर रहे हो तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या करेंगे सर? स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइट उनसे स्ट्राइक करेगी तो सर जो आप स्पीड ले रहे हो वो सेम नहीं रहेगी, है ना। तो आप जो ईथर मीडियम चुन रहे हो वो थोड़ा सा गलत है। कौन बताए? माइकल मॉर्ले। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई आगे जाके ये थ्योरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। समझे? समझ में आई ना बातें कि हाइगेंस के जब तक हम लोग समझ रहे हैं तो आप समझते रहो। अभी आपको यही मानना है कि लाइट इज अ वेव, तो हम इसमें इस वाले चैप्टर में लाइट को यही मानकर स्टडी करेंगे कि लाइट हैज अ वेव नेचर, और अलग अलग मजेदार बातें इसके बारे में समझते चले जाएंगे। फिर आगे चैप्टर में क्या होगा वो आगे की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बताना चाह रहे हैं कि लाइट हैज अ वेव नेचर। ये सारी थ्योरी किसकी थी? हाइगेंस की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया से, है ना, एकदम मजेदार चीजें उन्होंने बताई थी। फिर आगे हम चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है सर जी वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं ये सारी बातें भी हम करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालते हैं वेव फ्रंट। तो ऑल डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं वेव फ्रंट की तरफ। आपको बहुत आराम से समझना है वेव फ्रंट क्या है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, जैसे वेव चल रही है तो वेव का कौन सा हिस्सा आप देख रहे हैं? फ्रंट, है ना, फ्रंट वाला हिस्सा। इस पर मत जाना, अभी थ्योरी पर बाद में बताएंगे। आगे चलते हैं, पहले इसको समझते हैं क्या है वेव फ्रंट। ठीक है, बहुत आसानी से देखिए, मान लो कि आपने एक पत्थर डाला, किसमें बेटा? आपने एक पत्थर डाला, यहाँ स्टोन था, आपने किसमें डाला? पानी में डाला। तो पानी में डालेगा तो आप बोलोगे सर इसके चारों तरफ इस तरह से एक घेरा बन जाएगा, है ना, इस तरह से वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगी। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या बनेगा? घेरा बनेगा। तो मैंने लिखा है कि सर वेव फ्रंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? सेम फेज से क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो आप बोलोगे सर जैसे मैं यहां पर क्या डालूंगा? पत्थर डालूंगा तो बेटा घेरा बनेगा, और घेरे में जो पार्टिकल्स है ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेम फेज से ही तो डिफरेंस कर रहे हैं, सेम फेज से ही तो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सारे के सारे एक ही फ्रेम में है, ठीक है, तो सेम फेज डिफरेंस से क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेज डिफरेंस से वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसका फ्रंट वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा। तो आपको पता लग रहा है कि सर ये वेव फ्रंट हो गया। तो वेव फ्रंट एक ऐसा लोकस होता है पार्टिकल का, लोकस बोले तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है जी, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, इन विच द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज डिफरेंस, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सेम फेज डिफरेंस से या सेम फेज से वाइब्रेट हो रहे हैं।
तो आपको ये केवल ऊपर वाला हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि जब हम चलेंगे, जब पानी में पत्थर डालोगे तो ऊपर की तरफ पानी उठेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो डाउन वाले पार्टिकल्स भी होंगे, इसके चारों तरफ डाउन वाले पार्टिकल्स भी होंगे जो नीचे की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे होंगे वो डाउन वाले पार्टिकल्स। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं इसके नीचे, क्योंकि जो पानी है वो नीचे की तरफ भी गिरेगा, तो भाई इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ भी जाएंगे, तो यहां भी वो क्या करेंगे, सेम फेज डिफरेंस से जब मूव करेंगे तो ये भी अपना क्या बनाएंगे, एक वेव फ्रंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपना एक वेव फ्रंट बनाएंगे। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स है, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो जितने भी है ना, हमने एक कलेक्शन लिया है, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का, जिसमें सारे पार्टिकल सेम फेज डिफरेंस से मूव करते हैं या सेम फेज डिफरेंस से वाइब्रेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये पार्टिकल का एक ऐसा लोकस होता है ना, पार्टिकल्स का एक लोकस है या एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जहां पर सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज से वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें फ्रंट पार्ट दिख गया वेव का, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। अब हम ये देखते हैं कि सर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि वेव फ्रंट क्या है। अब हम चल रहे हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक, टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया पहला जो टाइप है वो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बन रहा है सर, कहां से बन रहा है ये बताइए। तो मैंने बोला बेटा आपके पास में ये तब बनता है जब आपके पास में क्या हो जाए, जब आपके पास में पॉइंट सोर्स हो जाए। कौन सा सोर्स हो जाए, पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स है तो सर इससे क्या होगा, भाई समझो कि आपके पास में ये पॉइंट सोर्स है, तो यहां से जो लाइट रे हैं इधर 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 वेव्स की फॉर्म में सभी जगह जाएंगी। तो अगर इसका आप अगर क्या निकालोगे, इसका वेव फ्रंट बनाओगे, तो इसका जो वेव फ्रंट बनाओगे कैसा बन रहा है, आप बोलोगे सर जी ये तो स्फेरिकल बन रहा है ना, ऐसे गोल बन रहा है, इस तरह से सर्कुलर बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। तो आप बोलोगे भाई सब जब आपका जो सोर्स है जहां से लाइट चल रही है, तो वो जो सोर्स है अगर वो आपका कैसा हो जाए, पॉइंट सोर्स हो जाए। कैसा सोर्स हो जाए बेटा, पॉइंट सोर्स हो जाए, तो वेव फ्रंट कैसा निकल कर आएगा, आप बोलोगे सर जी स्फेरिकल। सिंपल, बात खत्म। तो जब भी हमारा पॉइंट सोर्स होता है तो वहां से वेव फ्रंट कैसा होता है, आप बोलोगे सर स्फेरिकल होता है। सेकंड होता है सर जी, सेकंड हमारे पास में कैसा होता है, आप बोलोगे सर सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल। अब सिलिंड्रिकल क्यों होता है भाई, सिलिंड्रिकल कैसे बन रहा है ना, और कौन सा सोर्स से बनेगा सिलिंड्रिकल, तो आप इसको समझ लें। जब हमारे पास में लीनियर सोर्स हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा, लीनियर सोर्स हो जाएगा। ठीक है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। अब लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा तो वहां से क्या निकलेंगे, जो लाइट रेज है, ठीक है, इस तरह से लीनियर लाइट रेज जाएंगी, लीनियर लाइट रेज जाएंगी, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आप वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरह से आप देख रहे हो, है ना, इस तरह से आपका वेव फ्रंट बन रहा है जहां पर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं। इनको अगर मिला दें तो भाई क्या बन रहा है, एक सिलेंडर आपको मिल रहा है। तो लीनियर सोर्स से आप बोलोगे कि सर वेव फ्रंट कैसा हो गया हमारे पास में, सिलिंड्रिकल हो गया। कैसा हो गया, सिलिंड्रिकल। थर्ड सर होता है हमारे पास में, थर्ड होता है प्लेन। कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट क्यों बनेगा भाई, और कहां से बनेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा कहां से, जब सर लाइट सोर्स हमारा क्या हो, फार डिस्टेंट हो। कैसा हो, फार डिस्टेंट। फार डिस्टेंस या सर इंफिनिटी से आ रहा हो। अब इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है, इंफिनिटी से लाइट सोर्स आ रही है तो कैसे होंगी, अब बोलोगे सर जी यहां से जो चलने वाली लाइट है वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी, पैरेलल जब ये लाइट रे होंगी इस तरह से, तो यहां पर जो आपका बनेगा वो इस तरह से आपका सोर्स ऑफ, इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, है ना, आप बोलोगे सर जी इस तरह से हमारा क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। और प्लेन बनेगा तो ये वेव फ्रंट की क्या होगी, सिचुएशन को बता रहा है, तो आपकी बार हमारा वेव फ्रंट कैसा हो गया, प्लेन हो गया। तो थ्री टाइप के हमारे पास वेव फ्रंट होते हैं, और तीनों की कंडीशन है कि जब स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा तो कब बनेगा सर, जब आपका पॉइंट सोर्स होगा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा। फिर सर प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा, आप बोलोगे जब सर लाइट रे किसी फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आएंगी तो लीनियर चलेंगी तो क्या बनाएंगे, प्लेन सरफेस बनाएंगी। तो इस तरह से वेव फ्रंट की तीन डायरेक्शन होती है, सॉरी तीन टाइप्स का वेव फ्रंट होता है। क्या ये वेव फ्रंट तीन टाइप का होता है या अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उसे समझने से पहले, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा आपकी हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में। इसमें बताएंगे वो सारी बातें हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि बिहेव ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है जी, बिहेव ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का क्या बिहेव रहेगा इन लेंस, मिरर
लेंस में, मिरर में और प्रिज्म में क्या बिहेव रहेगा हमारे वेव फ्रंट का। अब जैसा कि मैंने बताया कि वेव फ्रंट क्या चलता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट वेव्स चलेंगी, तो भाई साहब परपेंडिकुलर लाइट क्या चलता है, हमारा वेव फ्रंट चलता है। अब सोचो हमारे पास में ये क्या है, एक लेंस है, और लेंस से क्या आ रही है सर जी, लाइट रे आ रही है। एक लाइट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, लाइट रे आ रही है। तो आपको पता है कि सर लाइट रे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। क्या होती है, कन्वर्ज होती है। तो यहां से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो भी ऐसा ही बनेगा। किस तरह से सर, यहां से वेव फ्रंट इस तरह से पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, फिर आगे बाहर निकलेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से बाहर निकलते जाएंगे, और ये वेव फ्रंट आगे जाते जाते छोटा होता चला जाएगा। तो अगर इन पार्टिकल्स को मिलाएं तो इस तरह से आपको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है। अब इसी तरह से सर अगर हम इस ये वाला लेंस ले लें, इस तरह का लेंस ले लें, तो सर यहां से जो लाइट रे होती है वो हिट करने के बाद में क्या करती हैं सर, इस तरह से फैल जाती हैं। अब बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा इस तरह से बनाओ उसको, तो आप बोलोगे सर यहां से जो वेव फ्रंट है वो कैसा है, पार्टिकल्स किस तरह से, क्योंकि यहाँ जो ये जो पार्टिकल है सर, ये जो है ये कैसा है सर, ये पतला है, ये पतला है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ जाएंगे, और ऊपर जो है मोटा है, तो मोटा है तो ऊपर के पार्टिकल पास पास रहेंगे इस तरह से। भाई यहाँ के पार्टिकल दूर गए और यहाँ के पार्टिकल पास रहे, फिर इसी तरह से क्या बनेगा आपका, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका वेव फ्रंट यहाँ भी स्फेरिकल है। ठीक है जी, इस तरह से डाइवर्जिंग है, फैल रहा है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर मिरर में। मिरर में क्या होगा, तो मिरर में आप बोल रहे हो सर ये हमारे पास में स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, यहां से सर लाइट रे पास होगी। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे आ रही है। अब लाइट रे आ रही है तो सर टकराकर बाहर तो जाएंगी नहीं, इस तरह से फोकस पर आपकी मिलती है। तो यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी कैसा बनेगा सर, इसी के साथ रहेगा, है ना, यहीं पर टकराकर ऐसे, तो इसके साथ रहेगा, कैसा रहेगा सर, स्फेरिकल। कैसा रहेगा सर, स्फेरिकल रहेगा। यहाँ भी आगे चलते हैं, यहाँ डाइवर्जिंग था, यहाँ कन्वर्जिंग था, और यहाँ कैसा है, स्फेरिकल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग प्रिज्म से। तो प्रिज्म से जब लाइट रे आएंगी तो आप बोलोगे सर इस तरह से लाइट रे आती है और टकराकर बैंड हो जाती है। फिर लाइट रे आई सर, इस तरह से टकराकर बैंड होगी, तो आप बताओ प्लेन लाइट से बननी है। और जब भी ऐसे लाइट रे पैरेलल होंगी तो कौन सा बनेगा, आप बोलोगे सर प्लेन बनेगा, है ना, प्लेन। तो कैसा बनेगा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है किसकी, वेव फ्रंट की, थ्रू द लेंस, मिरर एंड द प्रिज्म। ठीक है जी, लेंस, मिरर एंड द प्रिज्म, इनसे डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपकी वेव फ्रंट की कंडीशंस है, पोजीशंस है, तो कहां पर किस तरह का आपका क्या बनेगा, वेव फ्रंट बन रहा होगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, वेव फ्रंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, वेव फ्रंट की कितने टाइप्स होते हैं और वेव फ्रंट का बिहेव क्या रहता है जब ये प्लेन से, सॉरी मिरर से, प्रिज्म से या फिर लेंस से पास होता है। तो जितने बच्चों के बातें समझ में आ रही है तो एक बार फटाफट से यार, इतनी मेहनत के लिए एक बात तो बनती है, फटाफट से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो ओके गाइज, अभी तक का जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने इसमें पढ़ी है कि लाइट रे है, वेव है, बहुत सारी बातें इसमें जानी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, अब ध्यान से चल रहे हैं हम लोग सर किसकी तरफ, हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब जैसे आपको नजर आ रहा है कि सर सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है, तो इनके बारे में स्टडी करना है कि व्हाट आर द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सर आप एक स्टोन को पानी में डाल रहे हो, तो जो स्टोन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्राइमरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो प्राइमरी तो है, क्योंकि वही तो जनरेट कर रहा है, वेव को जो जनरेट करता है वो प्राइमरी सोर्स हो गया। तो ये जो पत्थर है ये पानी में जा रहा है, तो ये क्या है सर, प्राइमरी सोर्स है। तो ये पत्थर पानी में जाएगा, प्राइमरी सोर्स है, पानी में जाकर ये क्या करेगा सर, वेव जनरेट करेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, पानी में जाएगा, जब जाएगा तो वहां के जो क्या होंगे पार्टिकल्स, उनमें डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो वो सर, है ना, ऐसे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये वाइब्रेट हो रहे हैं तो ये बेटा किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। देखो लिखा है मैंने यहाँ पर कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ऐसा मान लो कि यहीं से लाइट जनरेट हो रही है। एंड साथ ही में ये फ्रेश सोर्स की तरह तो बिहेव कर ही रहे, साथ में जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये बेटा अपनी खुद की वेव्स बनाते हैं। क्या करते हैं, अपनी खुद की वेव्स बना रहे हैं, है ना, इसने तो अपनी वेव बनाई जिसकी वजह से जनरेट हुआ, अब बाकी जो है पार्टिकल्स थे ये भी अपनी खुद की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, खुद की वेव बनाते हैं। इन वेव्स को ही हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द सेकेंडरी वेवलेट्स, तो आप आंसर दे दोगे,
आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी वेवलेट्स हमने समझ में आ गया कि भाई जब हम प्राइमरी सोर्स डालते हैं तो वेव जनरेट होती है, तो जितने भी यहाँ पर जो पॉइंट्स थे वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव कर रहे थे और खुद की अपनी वेव बना रहे थे, जो वो खुद की अपनी वेव बना रहे हैं उन्हीं को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि दीज वेवलेट्स, जो ये वेवलेट्स हैं ये सर सभी डायरेक्शन में जाती है, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही, ये जो वेव यहां से जो वेव जनरेट हो रही है वो सभी डायरेक्शन में फैलेंगी। ठीक है, सभी डायरेक्शन में विद सेम स्पीड, इनकी स्पीड भी कैसे होगी, सेम, सेम स्पीड से सभी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेंगी। थर्ड पॉइंट क्या सर, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पॉइंट कह रहा था सर द कॉमन टेंजेंशियल सरफेस या एनवलप ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स, अच्छा इन इट्स डायरेक्शन। जैसे मान के चलो यहां पर आप देख रहे हो सर कि यहां पर हमारी वेवलेट्स जनरेट हो रही है ना, वेवलेट्स जनरेट हो रही है, कह रहा है कि सर अगर इसी के बाहर आप एक टेंजेंशियल सरफेस बना दो ऐसे, टेंजेंशियल मतलब क्या होता है सर, जो इनको टच करते हुए जाए, एक बाहर भी बन सकता है एक अंदर भी बन सकता है, या तो टेंजेंशियल सरफेस कह लो या एनवेलप कह लो। एनवेलप मतलब बाहरी एक सरफेस बना रहे हो, जैसे आप लेटर डालते हो ना एनवेलप में, तो बेटा लेटर के बाहर एक एनवेलप होता है जिसमें आप अंदर डालते हो, तो एनवेलप क्या एक बाहरी सरफेस है लेटर का, तो ऐसे ही ये क्या सर एनवेलप आप ड्रॉ कर रहे हो, या टेंजेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, किस पर सर, वेवलेट्स, वेवलेट्स जैसे जैसे चल रही है, वेवलेट्स क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, मान के चलो इस तरह से ये आपकी क्या वेवलेट्स चल रही है, तो इनके पीछे आपने क्या किया सर, सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब ये जो सरफेस आप ड्रॉ कर रहे हो ये नए वेव फ्रंट को बता रहा है कि नया वेव फ्रंट किस तरह का होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वेवफ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं, तो वेवफ्रंट मैंने बोला था कि अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी वेवलेट्स कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है जी, तो आप बाहर एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, तो सरफेस जो ड्रॉ करते हैं वो बेटा किसके बारे में बताता है, न्यू वेव फ्रंट के बारे में बताता है कि नया वेव फ्रंट कैसा होगा। ठीक है, तो ये है सर हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स। अब यहां तक ये थ्योरी सही बैठती है, अब यहां तक ये थ्योरी सही बैठ रही है कि भाई लाइट इज अ वेव, इन्होंने इतनी सारी बातें इसमें बता दी कि ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सारी बातें हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये थी कि अब जो साइंटिस्ट पूछने लगे कि भाई क्या वेव के थ्रू हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ जी प्रूफ कर सकते हैं। तो बोला कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये कहते हैं ठीक है करके दिखाते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, अब हमको इसी टॉपिक पर आगे चलना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सेकेंडरी वेवलेट्स के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार कहानी है, फटाफट से सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से मैं पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है रिफ्लेक्शन की तरफ चल रहे हैं कि किसके थ्रू, सेकेंडरी वेवलेट्स के थ्रू। चलिए फटाफट से, बहुत इंटरेस्टिंग फेज पर आ चुके हैं, अब हम लोग हाइगेन्स के थ्रू प्रूव करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज यू नो दैट रिफ्लेक्शन कहां से होता है सर, एक पॉलिश्ड सरफेस रहता है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्या कर लेते हैं फटाफट से, एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं Z और Z डैश, ठीक है। और ये कैसा है सर, मैंने इस पर पॉलिश कर दिया तो ये कैसा बन गया सर, एक अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। देखो अभी तक आप लोगों को पता नहीं समझ में आया है ये नहीं आया, लेकिन आज के बाद से आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि ये कैसे बन रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और चुटकियों में आप सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, ये भी मेरी बात आप रख लेना। ठीक है, अब सोचो कि भाई साहब क्या आता है, एक वेव फ्रंट चलता हुआ आ रहा है। अब वेव फ्रंट चलता हुआ है तो उसके साथ सेकेंडरी वेवलेट आ रही होंगी, बिल्कुल ध्यान से समझना बस थोड़ी देर के लिए। आप बोलोगे सर जी इस तरह से दो पैरेलल वेवलेट्स आती हैं, ठीक है, कहां आती हैं सर, दो पैरेलल वेवलेट्स, ठीक है, इस तरह से दो पैरेलल वेवलेट आ रही हैं, कहां हिट कर रही हैं सर, ए और ए डैश पर हिट कर रही हैं। ठीक है, तो इनके साथ में आप बोलोगे सर वेव फ्रंट आ रहा होगा, और वेव फ्रंट आएगा तो भाई साहब ये हिट करके आप बोलोगे सर ये क्या करेंगी, वापस जाएंगी, है ना। ये वेव फ्रंट ऐसे बना लेते हैं, वैसे नोट नहीं करते पर बना ले रहे हैं, किस तरह से आई और आगे चलेगी। तो सर कहीं ना कहीं आप जब बोलोगे तो सर वेव फ्रंट इसके साथ आ रहा है, वेव फ्रंट क्या होता है सर, परपेंडिकुलर टू द वेवलेट्स होता है, तो वेव फ्रंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कहीं ना कहीं यहां जाके क्या कर देगा सर जी, हिट कर देगा, है ना, यहां जाके परपेंडिकुलरली हिट करेगा। उससे पहले आप लोगों को पता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जब भी आप लोग रिफ्लेक्शन कर रहे थे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप देख रहे थे, तो लाइट आती है हिट करती है तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ। अच्छा नॉर्मल ड्रॉ किया तो सर ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच जो बनने वाला एंगल है क्या वो आई होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहां से लाइट रे क्या कर रही है सर, रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है, तो यहां क्या बनेगा, आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनेगा।
अब क्या करते हैं सर, वेव फ्रंट इसके साथ आ रहा था, है ना, वेव फ्रंट इसके साथ आ रहा है, तो वेव फ्रंट हम ड्रॉ करेंगे, और वेव फ्रंट क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेव फ्रंट को ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक है जी। ए से कहां पर है सर, बी। ए से बी क्या, ये वेव फ्रंट है जो इसके साथ आ रहा था, कहां पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो सर वेव फ्रंट आया, और वेव फ्रंट कहीं जाके इस पॉइंट पर हिट कर गया, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, तो अभी ये सेकेंडरी वेवलेट तो कहीं मिली ही नहीं है, ठीक है, वेव फ्रंट पहले ही बन गया, कहां, ए के थ्रू, है ना, कौन सी वेवलेट के थ्रू, फर्स्ट वाली के थ्रू, है ना। अभी सेकंड वाली ने तो हिट ही नहीं किया। अच्छा, जब ये सेकंड वाली क्या कहोगे सर, टाइम t टाइम बाद, आफ्टर द टाइम t, ये जो सेकंड वाली वेवलेट है आएगी 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 और कहां हिट करेगी, ए डैश पर हिट करेगी। अब बोलोगे हाँ जी सर। तो जब ये बी वाली ए डैश पर पहुंचेगी, उतने टाइम में तो भाई ए वाली यहां से निकलकर आगे निकल जाएगी। अब बोलोगे हाँ जी सर, कहीं दूर पहुंच जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, मान लो यहां पहुंच गई, तो एक वेव फ्रंट यहां भी बनेगा, है ना, परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट सर यहां बनेगा, ठीक है, एक वेव फ्रंट यहां बनेगा, कहां सर, पॉइंट बी डैश पर, मान लो इस तरह से, ठीक है, यहां पहुंच गई। तो एक वेव फ्रंट यहां पर बना, ठीक है बेटा, एक वेव फ्रंट यहां पर बना। तो भाई साहब आप ये समझोगे सर, ये जो एंगल है, ये जो बन रहा है एंगल, ये 90 का बनता है ना, कितने का, 90 का। ये भी 90 होता है सर, ये भी 90 होता है सर। तो ये आई है, तो ये 90 माइनस आई हो गया। ये सर आर है, तो ये वाला एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस आर हो गया। तो ये जो बचा हुआ एंगल है सर, ये जो बचा हुआ एंगल है, ये कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे सर ये एंगल हो जाएगा आर, और ये एंगल हो जाएगा आपका आई, ठीक है, ये एंगल आई और ये एंगल आर, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। फिर से एक और बार समझते हैं। मैंने बोला सर हमारे पास में एक क्या है, सरफेस है ना, लाइट की क्या आ रही है सर, वेवलेट्स आती हैं, वेवलेट्स आती हैं, हिट करती हैं, हिट करने के बाद ये लौट जाती हैं। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो भाई जब भी रिफ्लेक्शन होता है, आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो एंगल आई बना सर, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने बोला सर एंगल आर बना, ठीक है। इनके साथ में क्या आ रहा है भाई साहब, वेव फ्रंट चलता हुआ आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ के हिट करेगा। तो वेव फ्रंट जब चलेगा, तो अभी कोई टाइम ही नहीं लिया उसने, तो t इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर जाकर एक वेव फ्रंट हिट करेगा, ठीक है, जिसमें छोटे 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 क्या है, वेव्स जनरेट हो रही है, ये वेव फ्रंट आएगा। ये आया भाई साहब, यहां आकर हिट हो गया पॉइंट बी पर। तो उसके बाद में जो पॉइंट है, इसको ए मान लिया, इसको पॉइंट ए डैश मान लिया। अभी ये वाला तो सेकेंडरी वेवलेट तो पहुंची नहीं ना सरफेस तक, तो इसको पहुंचाओ, तो टी टाइम बाद हम देख रहे हैं सर, टी टाइम बाद ये जो सेकेंडरी वेवलेट है आगे निकल गई। लेकिन जितने टाइम में ये आगे निकली है, उतने टाइम में तो ये टकराकर आगे निकल गई होगी ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से एक वेव फ्रंट यहां से भी ड्रॉ होगा। आप बोलोगे हाँ जी, वो कहां होगा सर, बी डैश पर। तो बस इतना ही समझाया है। आप ऐसा मान लो, उसको ध्यान मत रखो, ऐसा मानो कि सर ये एंगल आई यहां बन रहा है, तो यहां भी क्या होगा, एंगल आई बनेगा। एंगल आर यहां बन रहा है, तो सर यहां भी बनने वाला एंगल क्या होगा, आर होगा। ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ऐसा आप मान लो, थोड़ा सा रट लो इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा रट लोगे आसान हो जाएगा। ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है, ये एंगल आर है तो सर ये भी एंगल आर है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब बस ध्यान से सुनो। तो आपके पास में सर दो ट्राइंगल बने हैं, आपके पास में दो ट्राइंगल बने, जरा ध्यान से सुनो। इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है सर ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, एंड दूसरा ट्राइंगल है सर ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। आप कह रहे हो सर आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ी होगी, ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश, दोनों में कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर कॉमन है, और ये भाई साहब क्या है, परपेंडिकुलर्स है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश। आप बोलोगे हाँ जी सर, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। और हम कह रहे थे सर जितने टाइम में बी वाला ए डैश तक आ रहा है, उतने टाइम में ए वाला बी डैश तक जा रहा है। तो ये डिस्टेंसेस बराबर हो गई, क्योंकि स्पीड तो सेम है भाई, यहाँ भी v1 है, यहाँ भी v1 है, स्पीड सेम है। तो स्पीड देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मान लो मैं बता रहा हूं आपको सारी चीजें, ए बी डैश, डिस्टेंस क्या होती है सर, स्पीड इनटू टाइम। और ये वाला सर क्या है, ये हमने v1 लिया है, फिर उतने टाइम में b से a डैश भी, तो आप बोलोगे सर ये भी v1 इंटू टी, टाइम t में ही पहुंच रहा है, तो दोनों डिस्टेंसेस बराबर नहीं होगी। आप बोलोगे सर ए बी डैश और बी ए डैश के इक्वल है। तो आपको क्या पता लगा सर, ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है, ठीक है, ये प्रूव किया है हम लोगों ने। तो भाई साहब क्या पता लगा कि सर ट्राइंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी डैश और ए डैश। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो गए। आप कहोगे हाँ जी सर, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं
तो सीपीसीटी से सर बाकी बचे हुए पार्ट अपने आप में क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सीधी सीधी बात है भाई साहब, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हेंस प्रूव्ड। इन्होंने कहा कि सर आपने रिफ्लेक्शन में यही तो बताया था, आपने कहा था कि सर जब लाइट में रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, वो हम लेकर आ गए हैं कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। बस यानी फिर से एक बार समझेंगे कि हमने क्या किया सर, सेकेंडरी वेवलेट्स आती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स किसको हिट करती हैं सर, सरफेस को हिट करती हैं पॉइंट ए और ए डैश पर। फिर यहां से सर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनता है, आप बोलोगे एक इंसिडेंट एंगल आई बनता है। फिर सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक आर बनता है। ठीक है, हमने क्या किया सर, वेव फ्रंट बनाते हैं परपेंडिकुलर, पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस समय पर जो वेव फ्रंट है a टू b बना, फिर सर t टाइम बाद जो b वाली है वो कहां पहुंच गई सर a डैश पर, और जो a है वो कहां पहुंच गया सर b डैश पर। तो यहां भी एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया। अब जितना एंगल यहां है आई उतना ही एंगल यहां है, जितना एंगल यहां है आर उतना ही एंगल यहां है आर। तो सर एंगल्स क्या है, इधर आई हो गया इधर आर हो गया। हमें पता लगा कि सर इस तरह से तो दो ट्राइंगल बन गए, दोनों ट्राइंगलों को मैंने दिखा दिया कि क्यों ये कॉन्ग्रुएंस है, और अगर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं तो सी की सिटी से सर बाकी बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाते हैं, दैट्स व्हाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से जो हाइगेंस थे उन्होंने रिफ्लेक्शन थ्योरी को प्रूव किया। अब इसी चक्कर में बात आती है सर रिफ्रैक्शन की। ठीक है, आराम से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा है, डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इसको डेरिवेशन पूछा गया है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं, तो आप इसको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़े तरीके से इसको करना है, सॉल्व प्रैक्टिस करना है। फिर आगे चलते हैं हम रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव किया है। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइगेंस ने, तो चलते हैं शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो भाई साहब रिफ्रैक्शन तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आप लोगों को रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। भाई फिर से हम लोग जानते हैं कि सर सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी, आप बोलोगे हाँ जी सर सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी, किसको हिट करेंगी सर, सरफेस को हिट करेंगी। लेकिन इस बार जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इस बार सर जी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मींस क्या होता है सर, ऐसा सरफेस है जिसके आर पार लाइट जा सकती है। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही हैं सर, किसको हिट करेंगी सर, आती हैं, इसको हिट करेंगी। आप बोलोगे सर नॉर्मल ड्रॉ होता है, हाँ जी नॉर्मल ड्रॉ होता है, तो क्या होंगी सर, ये नॉर्मल से बेंड हो जाएंगी, सीधी ना जाकर थोड़ी सी बेंड होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बेंड तो होंगी क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो साथ ही में एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो आप कहोगे सर यहां पर क्या होगा, एक वेव फ्रंट ड्रॉ होगा, है ना, ए से कहां सर, b पर। आप बोलोगे हाँ जी सर ए से बी पर क्या होगा, आप बोलोगे सर वेव फ्रंट ड्रॉ होगा, तो वेव फ्रंट ड्रॉ हो गया सर ए से बी पर। यहां एंगल आई बन रहा है तो सर यहां भी एंगल क्या होगा, आई होगा, दोनों इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। यहां से भी सर, यहां से भी क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहां पर एंगल आर बनेगा। ठीक है, यहां पर एंगल आर बनेगा, तो अभी समझाते इस चीज को। तो मैंने बोला भाई यहां से भी क्या होगा, एक वेव फ्रंट ड्रॉ होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां से जो वेव फ्रंट है सर ये पॉइंट ए डैश है, यहां से जो वेव फ्रंट है वो कितना है, बी डैश है। अगर ये आर है तो सर ये वाला भी कितना होगा, आर होगा। ठीक है बेटा, अगर ये वाला आई था तो इधर वाला आई हो गया, ये वाला आर था तो इधर वाला आर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते रहना इस चीज को। ठीक, तो इस तरह से सर क्या हो गया, आपका डायग्राम बना। अब हमें पता है कि सर जब लाइट आ रही है तो ये पहला मीडियम है, इट इज द फर्स्ट मीडियम, है ना, इट इज द फर्स्ट मीडियम थ्रू विच द लाइट पासिंग, है ना। और ये कौन सा है सर, सेकंड मीडियम है। ऐसा ले रहे हैं सर, ये जो है रेयर मीडियम है और ये जो है सर डेंसर मीडियम है ना, बेंड हो रही है ना, तो ऐसा मान लेंगे तो ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है। तो भाई साहब यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट है, आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट है, एक बार मुझे बताओ बहुत अच्छे से, आप मुझे बताओ बेटा, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ मान लेते हैं कि सर v1 है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, और जैसे ही सर सेकंड मीडियम में जाएगी तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है क्या सर, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी v2। यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट है सर वो v1 है, यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, v2 है। ठीक है, कोई इशू नहीं सर, ठीक है, समझ में आया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर यहां जो टाइम लगा इसको पहुंचने में, टाइम इज इक्वल टू टी, एट द टाइम टी पर जितने टाइम में बी वाली ए डैश पर आ रही है उतने टाइम में ए वाली बी डैश पर जा रही है। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं, ठीक है सर। अब हमें इसको प्रूव करना है रिफ्रैक्शन को। अगर हमें रिफ्रैक्शन प्रूव करना है तो रिफ्रैक्शन के लॉ पर जाना होगा, और रिफ्रैक्शन के लॉ में हमने पढ़ा था कि सर स्नेल लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि सर
साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको अगर आप जानते हो अच्छे से तो आपको मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी सर, ये म्यू इज इक्वल्स टू होता है v1 अपॉन v2। तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर ये प्रूव हो जाता है तो आपका रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या है सर, साइन आई, ध्यान से सुनना, क्या निकालेंगे आप, साइन आई। तो बेटा ट्राइंगल ले रहे हैं, आई कहां बन रहा है सर, इस वाले ट्राइंगल में बन रहा है। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले ले लो कौन सा, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। भाई आई ले रहे हो, आई, ठीक है। आई यहां क्या है सर, परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि जहां भी वेव फ्रंट ड्रॉ होता है परपेंडिकुलर बनता है। तो आई के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस का काम करेगा, और ये जनाब किसका काम करेंगे, हाइपोटेनियस का। तो आप बोलोगे सर साइन आई जो होगा, साइन आई होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है सर B से A डैश, B से A डैश, और हाइपोटेनियस है सर A से A डैश, A से A डैश। इसी टाइप से सर इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में आते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, आप बोलोगे सर A डैश B डैश, A डैश B डैश। इसमें सर हम लेते हैं साइन आर, और साइन आर लेंगे तो जनाब इसके सामने क्या है सर जी, आप बोलोगे ए बी डैश, क्या है सर, ए बी डैश। और हाइपोटेनियस यहां भी क्या है सर जी, ए से ए डैश। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो भाई साहब सॉरी, ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर से हाइपोटेनियस। अब हमें पता है कि सर स्नेल लॉ में हमें क्या रखना है, साइन आई अपॉन में साइन आर रखना है, साइन आई अपॉन में साइन आर रखना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, साइन आई की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर बी ए डैश अपॉन में ए ए डैश। फिर साइन आर की वैल्यू कितना है सर, ए बी डैश और ए ए डैश। आपने देखा कि सर ये तो कैंसिल हो गया, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू हो जाता है सर बी ए डैश अपॉन में ए बी डैश, ठीक है जी। आप बोलोगे ठीक है सर, टाइम टी पर देखो, ध्यान से सुनना, टाइम टी पर बी वाला कहां पहुंच रहा है, ए डैश पर, तो ए डैश वाला कहां पहुंच रहा है, बी डैश पर, ठीक है। टाइम टी है तो भाई जो डिस्टेंस होती है बी ए डैश, बी ए डैश कहां पर है सर, आप बोलोगे फर्स्ट मीडियम में है, तो बी ए डैश होता है सर स्पीड इंटू टाइम। बोलो हाँ या नहीं, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम तो सर सेम है, बी ए डैश की वैल्यू आ गई सर v1 इंटू में टी, ठीक है। सिमिलरली आप बोलोगे सर, सिमिलरली जो ए से बी डैश है वो भी क्या है सर, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम जब यहां पर होगा तो यहां जो स्पीड है सर वो v2 है, लेकिन टाइम t है, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा सर, b से a डैश कितना मिला, v1 इंटू टी, a से b डैश कितना मिला सर, वो भी v2 इंटू टी, है ना। आगे चलते हैं, इधर लिख लो अब आगे। आप बोलोगे सर आपने बोला था साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो बी ए डैश कितना है सर, v1 इंटू टी है, और बेटा साइन आर कितना है सर जी, v2 इंटू टी है, तो ये v2 इंटू टी हो गया। सर t से t कैंसिल हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर बचता है आपके पास में v1 अपॉन v2, और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, आप बोलोगे सर ये तो v1 अपॉन v2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। आप बोलोगे हेंस प्रूव, यही तो हमें करना था, स्नेल्स लॉ को ही तो प्रूव करना था। लो जी हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द हाइगेंस प्रिंसिपल, स्क्रीनशॉट ले लो, अमेजिंग चीज है, डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीज है एग्जाम में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सर हमने रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर लिया, रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर लिया, तो अब जहां यहाँ पर न्यूटन कह रहे थे कि सर ये स्कॉर्पल्स की अपनी थ्योरी दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है। हाइगेंस ने कहा कि सर वेव के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है ना, वेव नेचर के थ्रू भी ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत अमेजिंग सी बातों से अपनी सारी चीजें प्रूव कर दी हैं। अब हम चलते हैं सर किसकी तरफ, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की तरफ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो एकदम फटाफट से यार मजेदार तरीके से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा मस्त तरीके से, ठीक है।